आर्यन शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और एक आलीशान अपार्टमेंट था जिसकी खिड़की से पूरा मुंबई दिखता था। लेकिन उस सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी मेज पर पड़ी, उसे सब कुछ धुंधला लगा। वह पिछले 10 सालों से एक मशीन की तरह जी रहा था। सुबह 6 बजे उठना, ब्लैक कॉफी पीना और फिर नीली रोशनी वाली स्क्रीन के सामने बैठकर कंक्रीट के जंगल खड़ा करना। उसके जीवन में रंगों की कमी थी, शायद इसीलिए उसने काले और सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। उस दिन उसका जन्मदिन था। 35 साल। कोई फोन नहीं बजा, कोई केक नहीं कटा। बस एक कुरियर आया, एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा जिस पर उसके दादाजी का नाम लिखा था, पंडित दीनानाथ। आर्यन ने हिचकिचाते हुए डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी और एक पीतल की चाबी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आर्यन, तुम इमारतें तो मजबूत बनाते हो, लेकिन क्या अपनी नींव याद है? डायरी के पन्ने पलटते ही उसमें से सूखे हुए अमलतास के फूल गिरे। वह उसके बचपन के गांव चंदनपुर की खुशबू थी। डायरी में किसी नक्शे जैसी ड्राइंग बनी थी। आर्यन को याद आया, दादाजी हमेशा कहते थे कि उन्होंने हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं के पास कुछ कीमती दफन किया है। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की और अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। उसे नहीं पता था वह क्या ढूंढ रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे भागना होगा, खुद से दूर। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चंदनपुर अब वैसा नहीं था जैसा आर्यन ने छोड़ा था। पक्की सड़कें आ गई थीं, लेकिन हवा में अभी भी वही मिट्टी की सौंधी महक थी। पुराने बरगद के नीचे बैठे बुजुर्गों ने उसे पहचान लिया। दीनानाथ का पोता आया है। वह अपनी पुश्तैनी हवेली पहुंचा। धूल और जालों के बीच उसे अपना बचपन दिखाई दिया। वह सीढ़ियां जहां वह गिर गया था, वह कोना जहां छिपकर वह कहानियां पढ़ता था। डायरी के निर्देशानुसार वह हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहां वह पुराना कुआं अब सूख चुका था। चाबी उसके हाथ में थी, लेकिन ताला कहाँ था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी कविता थी, जहां परछाई शाम को रुक जाए, जहां बचपन की हंसी थम जाए, मिट्टी को थोड़ा कुरेद कर देखना, शायद खोया हुआ कल मिल जाए। आर्यन ने गौर किया। शाम के 5:30 बज रहे थे। पुराने नीम के पेड़ की परछाई एक पत्थर पर पड़ रही थी। उसने वहां खुदाई शुरू की। पसीने से तरबतर आर्यन को एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें कोई सोना या जेवर नहीं थे। उसमें थे आर्यन की पहली ड्राइंग, एक टेढ़ा मेढ़ा घर, उसकी माँ की एक पुरानी पायल, दादाजी का चश्मा और एक पत्र। पत्र में लिखा था, बेटा आर्यन, जिस दिन तुम यह पढ़ोगे शायद तुम दुनिया जीत चुके होगे, लेकिन याद रखना, घर ईंटों से नहीं, यादों और अपनों से बनता है। तुम दूसरों के लिए घर बनाते हो, कभी खुद के अंदर झांक कर देखना, क्या तुम वहां सुखी हो? आर्यन उसी रात वापस नहीं लौटा। वह उस पुरानी हवेली की छत पर लेटा रहा और सितारों को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह जिस सफलता के पीछे भाग रहा था, वह एक अंधीन दौड़ थी। अगले कुछ महीनों में आर्यन ने शहर का अपना बड़ा ऑफिस नहीं छोड़ा, लेकिन काम करने का तरीका बदल दिया। उसने सस्ते और टिकाऊ घर बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि हर किसी के पास एक छत हो। उसने अपनी हवेली को भी फिर से जीवित किया और वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया। अब आर्यन की सुबह केवल ब्लैक कॉफी से नहीं होती थी। अब उसकी मेज पर अमलतास के फूल भी होते थे और उसकी आंखों में एक नई चमक। उसने समझ लिया था कि समय की रेत हाथ से फिसलती जरूर है, लेकिन अगर नींव यादों की हो तो घर कभी नहीं गिरता। इस कहानी पर आपकी क्या राय है?